हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी विद मॉरल। अगर आपको दोस्तों अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो स्टोरी से बेहतर और कोई आसान तरीका नहीं है। यहाँ पर आपको स्टोरीज मिलेंगी जिनके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की स्टोरी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज की जो स्टोरी है वो है व्हाई डू वी फॉरगेट थिंग्स। वाई मीन्स क्यों, डू वी फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, थिंग्स मतलब चीजें, हम चीजों को क्यों भूलते हैं। हैव यू एवर फॉरगॉटन समवन्स नेम। हैव यू एवर मतलब क्या कभी, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, फॉरगॉट मतलब होता है भूलना, समवन्स नेम मतलब किसी का नाम। क्या आप कभी किसी का नाम, आपने कभी किसी का नाम भुला दिया है या कभी भूल गए हो। हैव यू एवर एंटर्ड अ रूम and forgotten why you are there। कि have you ever entered, क्या आप कभी कमरे में किसी कमरे में गए हो और भूल गए हो कि वहां क्यों आए हो। ऐसा होता है ना कि वहां क्यों आए, इस तरीके से हुआ है आपके साथ। एंटर्ड मीन्स होता है अंदर आना, रूम में, कमरे में। फॉरगॉटन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भूल जाना। वाई मतलब क्यों, आर देयर मतलब वहां क्यों गए हो आप। दिस हैपन्स ऐसा होता है, हैपेंस मीन्स होना, दिस मीन्स ये, दिस हैपेंस टू ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, एवरीवन। दिस हैपेंस टू ऑलमोस्ट एवरीवन, ऐसा लगभग हर व्यक्ति के साथ होता है। आवर ब्रेन हमारा दिमाग, रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे, मीन्स जो हमारा दिमाग है वो क्या करता है, हर दिन, हर मतलब कि एवरीडे, हर दिन हजारों जानकारियां प्राप्त करता है। इंफॉर्मेशन मीन्स होती है जानकारियां, थाउजेंड्स ऑफ पीस मतलब कि हजारों, थाउजेंड में तो होता है हजार, तो थाउजेंड ऑफ पीस इंफॉर्मेशन एवरीडे मतलब कि वो क्या करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। इट कैन नॉट कीप एवरीथिंग फॉर एवर। इट कैन नॉट कीप, कीप मतलब होता है रखना, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, एवरीथिंग हर चीज, फॉर एवर हमेशा के लिए, वो हर चीज को हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता। द ब्रेन कीप्स इंपॉर्टेंट, जो दिमाग है वो रखता है, इंपॉर्टेंट मीन जरूरी, इंफॉर्मेशन जानकारी, एंड और स्लोली धीरे, रिमूव मतलब हटाना, अननेसेसरी जो बिना जरूरत के होता है, डिटेल मतलब जो जानकारी होती है। तो यहाँ पे है द ब्रेन कीप्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड स्लोली रिमूव्स अननेसेसरी डिटेल्स। दिमाग जरूरी जानकारियों को संभाल कर रखता है और गैर जरूरी बातों को धीरे धीरे हटा देता है, मतलब कि जो ज्यादा जरूरी नहीं होती उनको हटा देता है। स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी, मीन्स जो स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब जो सोना है, जो नींद है, वो क्या करता है, बहुत जरूरी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है, किसमें, जो हमारी याददाश्त होती है उसमें। स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो स्लीप है यानी कि जो हमारी नींद है वो बहुत जरूरी भूमिका निभाती है हमारी याददाश्त में। When we sleep well, जब हम अच्छे से, well मीन्स होता है अच्छे, जब हम अच्छे से नींद लेते हैं, well मीन्स होता है अच्छे से, जब हम अच्छी नींद लेते हैं, आवर ब्रेन हमारा दिमाग ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बेटर, मीन्स तो हमारा दिमाग जो जानकारी है, जानकारी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करता है। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है व्यवस्थित करना, और इंफॉर्मेशन जानकारी बेटर मतलब अच्छे से, कि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग जानकारी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करता है।
स्ट्रेस ऑल्सो इफेक्ट मेमोरी। अब जो स्ट्रेस है यानी कि जो तनाव है, जो हमारी टेंशन है, जो दिन भर की, हर इंसान को अलग अलग तरह की टेंशन होती है, तो वो भी क्या करती है, याददाश्त पर प्रभावित डालती है, यानी कि इफेक्ट डालती है याददाश्त में। उससे काफी असर पड़ता है कि हम चीजों को भूलने लगते हैं। तो स्ट्रेस ऑल्सो इफेक्ट मेमोरी, तनाव भी याददाश्त को प्रभावित करता है। When we worry too much, कि जब हम क्या करते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, आवर ब्रेन कैन नॉट फोकस प्रॉपरली, तो हमारा दिमाग सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पाता। रीडिंग एवरी डे, हर रोज पढ़ना, हेल्प्स द ब्रेन बिकम स्ट्रोंगर, कि रोज पढ़ना दिमाग को अधिक मजबूत बनाता है। राइटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो ऑल्सो इम्प्रूव मेमोरी, कि जो जरूरी बातों को लिखना भी याददाश्त को बेहतर बनाता है, कि जो हमारी जरूरी बातें हैं अगर हम उनको लिख लें तो वो भी याददाश्त को अच्छी बनाने में हेल्प करता है। रिपीटिंग न्यू वर्ड्स हेल्प अस रिमेंबर देम फॉर लॉन्ग टाइम। रिपीटिंग मीन्स होता है दोहराना, जो नए शब्दों को दोहराना, न्यू वर्ड्स नए शब्द, हेल्प मतलब मदद, हमारी, रिमेंबर याद रखना, देम फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। तो रिपीटिंग मतलब कि नए शब्दों को दोहराने से वो लंबे समय तक याद रहते हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नई भाषा सीखना, इज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, कि नई भाषा सीखना भी दिमाग के लिए एक बेहतर अभ्यास है, यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स होता है अभ्यास। सो फॉरगेटिंग समवन समथिंग इज नॉर्मल, तो इसलिए भूल जाना सामान्य है। नॉर्मल मीन्स सामान्य, कि अगर कुछ चीजें भूल रहे हैं तो वो सामान्य है। डोंट टेक टेंशन कि भाई हम भूल रहे हैं, ये नॉर्मल है, क्योंकि रोज की इतनी भरी टेंशन होती है जिसमें कि हम बहुत सारी चीजों को भूलने लगते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग्स, एक महत्वपूर्ण बात, इज टू कीप लर्निंग एवरी डे, कि हर दिन सीखते रहना चाहिए, हर दिन सीखते रहना। अ हेल्दी ब्रेन ग्रोज विद गुड हैबिट्स, कि जो एक अच्छी आदत होती है तो क्या करती है, वो दिमाग को बेहतर बनाती है। अ हेल्दी ब्रेन ग्रोज विद गुड हैबिट्स, कि मतलब कि हेल्दी ब्रेन यानी कि ब्रेन को, हमारे दिमाग को बेहतर बनाती है क्या, एक अच्छी आदत, जो हमारे अंदर अच्छी आदतें होती हैं। तो आज का इस स्टोरी का या इस पैराग्राफ का मोरल है, इस टॉपिक का, स्मॉल डेली हैबिट्स, एक छोटी सी रोज की छोटी छोटी आदत क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, कि रोज की छोटी छोटी आदतें याददाश्त को मजबूत बनाती हैं। तो आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो। आपके लिए अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको ये बिल्कुल लगी हो कि आपने इससे कुछ जरा भी सीखा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आती रहूं, जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश को सुधार सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सीखते रहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ अच्छे रहिए और खुश रहिए।